बड़ी खबर की। देहरादून से बड़ी खबर है, जहां भू कानून को लेकर धामी सरकार गंभीर नजर आ रही है। ये बड़ी खबर है, दिल्ली में मुख्यमंत्री धामी ने बड़ी घोषणा की है। आगामी बजट सत्र में सख्त भू कानून लाया जाएगा। राज्य में अतिक्रमण को रोकने के लिए लागू होगा ये कानून। 5000 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन अतिक्रमण मुक्त होगी। लव और थूक जिहाद के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई लगातार जारी है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां पर भू कानून को लेकर धामी सरकार सख्त रुख अपना रही है। जहां पर एक बार फिर मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में एक बड़ी घोषणा करते हुए कहा है कि आगामी बजट सत्र में सख्त भू कानून लागू किया जाएगा। और अरुण सैनी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अरुण, कल दिल्ली में मुख्यमंत्री थे, यहाँ पर भू कानून को लेकर क्या घोषणा उन्होंने की है? धामी ने कल दिल्ली में उत्तराखंड सदन का उद्घाटन किया और ऐसे में वहाँ पर उन्होंने ये भी कई घोषणाएं भी की और उन्होंने ये कहा कि जिस तरीके से राज्य में लगातार सख्त भू कानून की मांग जोर पकड़ रही है और लगातार भू कानून और मूल निवास 1950 लागू करने की मांग को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं, लगातार आंदोलन भी हो रहे हैं और इसके चलते जो लगातार जो संगठन हैं, अन्य संगठन दल हैं, वो लगातार सख्त भू कानून की मांग राज्य में कर रहे हैं। तो ऐसे में इसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार जो है वो सक्रिय भी नजर आ रहे हैं और लगातार इसको लेकर बैठकें भी कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसको लेकर एक कमेटी भी गठित की गई थी मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में, और वो कमेटी इसको लेकर पूरी ड्राफ्ट भी तैयार कर दी है भू कानून को लेकर, किस तरीके इसका भू कानून होगा और सख्त से सख्त भू कानून कैसा होना चाहिए। इसको लेकर तमाम कार्य जो है वो किए जा रहे हैं और कमेटी जो है वो अपना कार्य कर रही है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीते महीने भी जो है एक उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, तभी उन्होंने भू कानून को लेकर कई बातें रखी थी और उन्होंने ये भी कहा था कि बजट सत्र में हो सकता है कि भू कानून को लेकर कुछ ना कुछ जो है सख्त भू कानून जो है वो लाया जाएगा। तो ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस पर मुहर लगा दी है और ये अब स्पष्ट कर दिया गया है कि आगे आने वाला जो बजट सत्र होगा, यानी कि फरवरी और मार्च में बजट सत्र होता है, तो वहाँ तब जो है एक सख्त से सख्त भू कानून जो है वो अध्यादेश लाया जाएगा और सदन के पटल पर वो रखा जाएगा। तो ऐसे में लेकिन वो सख्त भू कानून कैसा होगा, क्या कुछ उसमें प्रावधान रखे जाएंगे, किस तरीके से उसे सख्त बनाया जाता है, क्योंकि पूर्व का जो भू कानून है, चाहे वो एनडी तिवारी की सरकार का हो तत्कालीन, तो वो तब भी जो है भू कानून को लेकर तमाम चीज़ें स्पष्ट हुई थी और 500 वर्ग मीटर जमीन को ही जो है एक आदमी खरीद सकता है। उसके बाद उसमें कुछ संशोधन भी हुए और तत्कालीन मुख्यमंत्री भुवनचंद खंडूड़ी के समय में उसमें कुछ संशोधन हुए। उसके बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार में उसमें कुछ संशोधन हुए, उसके बाद धामी सरकार की में भी उसमें कुछ संशोधन हुए। तो लगातार इस तरीके के संशोधन जो है उसमें देखने को मिल रहे हैं और इसको लेकर ही लगातार विरोध प्रदर्शन लगातार जो है वो भू कानून समन्वय समिति जो है उसके द्वारा भी किया जा रहा था और लगातार जो अन्य दल है, चाहे यूकेडी हो, अन्य दल हो, उनके द्वारा भी लगातार सख्त भू कानून की मांग जो है वो जोर पकड़ रही है। और ऐसे में अब भू कानून कैसा होगा, कब तक ये भू कानून लाया जाता है बजट सत्र में, हालांकि इसको लेकर अध्यादेश लाया जाएगा और ऐसे में कैसा ये भू कानून होगा, इसमें किस तरीके के सख्त कानून बनाए जाते हैं, किस तरीके के सख्त प्रावधान इसमें रखे जाते हैं, ये आने वाले समय में देखने वाली बात होगी। अच्छा, यहाँ पर अरुण आपने कहा बहुत प्रावधान किए गए हैं पिछली सरकारों में, पिछली मुख्यमंत्रियों द्वारा, लेकिन अब प्रावधान की जरूरत नहीं है, उसमें संशोधन की जरूरत नहीं है, एक सख्त भू कानून की जरूरत है, क्योंकि बात यहाँ पर अतिक्रमण की जा रही है। लेकिन अगर देखा जाए तो अतिक्रमण के साथ साथ यहाँ पर जमीनें बेची भी गई हैं। पहाड़ से लोगों ने अपनी जमीनें बेचकर जो है मैदानी क्षेत्रों में घर लिए हैं और जमीनें ली हैं। तो ऐसे में उस चीज को कैसे रोका जाएगा और किस बिना पर जो है एक सशक्त भू कानून बनेगा? क्या हिमाचल की तर्ज पर बनेगा या उत्तराखंड के अपना एक ड्राफ्ट होगा? जी दिव्या, देखिए भू कानून की जहाँ तक बात है तो जो एनडी तिवारी की सरकार में भू कानून था उसमें वो उत्तराखंड का अपना भू कानून और इसी तरीके से जो 500 वर्ग मीटर उसमें रखा गया था, इंडस्ट्रियल एरिया को लेकर अलग से चीज़ें रखी गई थी। तो उसमें फिर बाद में संशोधन हुए और उसे वो तत्कालीन मुख्यमंत्री भुवनचंद खंडूड़ी के समय में 250 वर्ग मीटर किया गया, उसे और सख्त बनाया गया। लेकिन बाद में तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार में जो सीमा थी वो हटाई गई, तो उसके बाद से लगातार जो है विरोध प्रदर्शन भी देखने को इसको मिल रहा है। लेकिन ऐसे में जो क्योंकि ये सही बात है कि पहाड़ों से कई लोगों ने जो है अपनी ज़मीनें भी बेची है और बेचकर पलायन भी किया है और मैदानी क्षेत्रों में अपने घर भी बनाए थे। ऐसे में ये भी इसमें देखने वाली बात होगी कि जो ज़मीन बेच रहा है उसके लिए क्या
कुछ प्रावधान इसमें रखे जाते हैं भू कानून में, और ज़मीन खरीदने को लेकर भी इसमें क्या प्रावधान रखे जाते हैं, और जो ज़मीन बेच रहा है उसको लेकर क्या कुछ प्रावधान इसमें जो है वो रखे जाते हैं। तमाम चीज़ें जब भू कानून सदन के पटल पर रखा जाएगा, उसका जो ड्राफ्ट है वो सदन के पटल पर रखा जाएगा, तब तमाम चीज़ें स्पष्ट होंगी कि आखिर अब जो सख्त भू कानून की मांग प्रदेशवासी लगातार कर रहे हैं, आखिर वो सख्त भू कानून कैसा है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अरुण हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।